नमस्कार, आप देख रहे हैं BMF न्यूज नेटवर्क, जहां हर खबर पहुंचती है आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रतलाम से एक बड़ी खबर सामने आ रही। कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किसान ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत किसान को रोक लिया और बड़ा हादसा टल गया। पीड़ित किसान प्यार सिंह का आरोप है कि 3 साल पहले नकली दवा की वजह से उसकी प्याज और लहसुन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। तब से वह मुआवजे के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहा है। किसान का कहना है कि कृषि विभाग ने दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। चक्कर काट कर थकने के बाद आज उसने यह कदम उठाया। इस घटना ने एक बार फिर प्रशासनिक अक्षमता की पोल खोल दी। वहीं इस पूरे मामले पर अपर कलेक्टर शालिनी श्रीवास्तव का कहना है कि यह मामला प्राकृतिक प्रकोप का नहीं है, इसलिए निम्नानुसार मुआवजा नहीं दिया जा सका। फिलहाल प्रशासन ने किसान को समझाइश देकर मामला शांत कराया, लेकिन सवाल यह है कि क्या 3 साल तक न्याय के लिए भटकने के बाद किसान के पास यही रास्ता बचता है। पंडित बालकृष्ण तिवारी की खास रिपोर्ट। किसान है, उन्होंने कैल्शियम डाला है, रास्ता की कोशिश की है, क्या देखिए, पूरी जनसुनवाई के दौरान वो बुजुर्ग जो है बिल्कुल उपस्थित नहीं हुए। सभी अधिकारियों ने लगभग 1:30 बजे तक सुनवाई की। जब जनसुनवाई खत्म हो गई और सब लोग निकलने की ओर थे और लगभग निकल चुके थे, इस दौरान बुजुर्ग जो है प्यार सिंह निवासी नगरा दौड़ते हुए आए, तेज तेज चिल्लाने लगे। आक्रोश में थे, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे चैम्बर में आइए, वहां बैठकर मैं सुनती हूँ। उसी दौरान उन्होंने ये प्रयास किया। उनको चैम्बर में बुला के शांत किया गया, उनकी शिकायत सुनी गई। 2023 में उन्होंने लहसुन की फसल बोई थी अपने खेत में और किसी फर्टिलाइजर कंपनी के गलत फर्टिलाइजर की वजह से उनकी लहसुन की फसल नष्ट हो गई थी। तत्कालीन समय में अधिकारियों ने उसमें जांच की थी, तो उनका यही कहना था कि उनको मुआवजा मिले। चूंकि प्रकरण RBC 64 के अंतर्गत प्राकृतिक प्रकोप का नहीं बनता है, इसलिए उनको RBC 64 अंतर्गत राहत राशि का जो है प्रावधान नहीं था और उपभोक्ता फोरम में उन्होंने बात दायर किया हुआ है। संबंधित कंपनी के खिलाफ उन्होंने FIR भी दर्ज की हुई है। अंतिम जो अनुरोध उनको मिलना है उपभोक्ता फोरम से मिलना है। मैं उनको कहना कि आप लोगों ने सुनवाई नहीं करी, 3 साल तक चक्कर काटना पड़ा है, इस बात के सामने देखिए, जैसा कि सैंपल ही घुमा दिए, इसके बाद देखिए, मैंने जैसा कि आपको स्पष्ट किया, हमारे जिले में लैब की फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए वो सैंपल लैब में दिया गया हो ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरी बात, RBC 64 के अंतर्गत राहत के चूंकि प्रावधान नहीं बनते थे, इसलिए उनको सहायता राशि इसमें स्वीकृत किए जाने का कोई प्रश्न भी नहीं था। नेचुरली इसमें FIR हुई है और FIR के अलावा उन्होंने उपभोक्ता फोरम में वाद भी दायर किया है, जो वहाँ पे प्रचलित है। अभी उसका निराकरण अभी होना शेष है, तो अंतिम परितोष जो उनको मिलना है वो वहीं से मिलेगा। मैं आपको कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम प्यार सिंह है। हाँ। गांव नगरा से आया हूँ मैं। क्या समस्या हो गई आज? मेरे 3 साल पहले ग्रामोफोन कंपनी से मैंने दवाई खरीदी थी। वो दवाई मैंने लहसुन और प्याज में छिड़काव किया। छिड़काव करने के तत्काल 4 दिन के अंदर वो फसल मेरी साफ नष्ट हो गई। 18,000 रुपये कुंटल के हिसाब से बोई थी मैंने। और ऐसी लहसुन थी कि न मेरे माता पिता मरे होंगे तब नहीं रोया, जब उसको देख के मैं रोया। हाँ, इतना रोया मैं। मेरे माता पिता मरे उस वक्त भी रोया हूँ, जैसा मैं लहसुन प्याज को देखते रोया हूँ। और मैं 3 साल से दौड़ रहा हूँ कृषि विभाग के पीछे। कृषि विभाग न तो यहाँ आवेदन देता हूँ कलेक्टर ऑफिस में, यहाँ आवेदन वापस कृषि विभाग में पहुँचा देते हैं, वो फाइल में लगा लेते हैं। वो मेरी कोई सुनवाई कोई नहीं करता है। कोई कितने जून सुनवाई में आ गया, मैं कोई कितने ये दे दिए मैंने। फिर वो यहाँ से फिर निकला है मैंने वो ऑडिट उसका, फिर वो भी दिया उनको। आज आपने क्या किया यहाँ पे? आज क्या किया आपने? अभी भी मैं आया, मैं अंदर जाने लगा, पहले तो रोक दिया उन्होंने, फिर मैडम उठने लगी, जिसके बाद मेरे को अंदर जाने दिया। और जिसके बाद मैंने कहा कि आज तो मेरे को मरना ही अच्छा है। दौड़ के थक गया, मैं यही कपड़े पहन रहा हूँ, यही दौड़ रहा हूँ। और मेरी जमीन भी बिकी और मैं ट्रैक्टर एक बार तो बैंक वाला खींच के ले गए। लहसुन प्याज को देख के मैंने खरीदा था, किस्त भी नहीं भर पाया मैं। बैंक वाले ले गए, वापस गए, जैसे तैसे करके मेरी रकमें बेच के फिर छुड़ाया उसको। मैं छुड़ा के वापस कृषि में लगाया उसको। अधिकारी क्या बोलते? कृषि विभाग वाले? कृषि विभाग वाले बस तीरी देते हैं। इन्होंने वो अवशेष लाए थे वहाँ से, कलेक्टर साहब ने समिति गठित की। सेलाना वाले, कालूखेड़ा वाले, उज्जैन वाले और रतलाम वाले, ये सब आए और वहाँ निरीक्षण किया खेत का। वहाँ से अवशेष लेके आए, कांदा लहसुन उस पर सील लगाए, कार्रवाई नहीं अभी तक? कोई कुछ भी नहीं हुआ। नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम प्यार सिंह है। मैडम कुछ बोलती है? मैडम ने अभी बोला है कि उसके ऊपर में हमने वो मंगाई है उसकी रिपोर्ट।
तीन साल रही मैंने तोड़ता तोड़ता 3 साल रही मैंने अभी दर्शन विभाग पाचे पाचे दौड़ लो 3 साल रही तीस कपड़ा धो लो नहीं 3 साल रही तोड़ता तोड़ता कोई भी नहीं उड़ी लूँ कोई भी कागज कोई कचरे कागज में आकर पड़ जाएगी अब आखिरी स्टेज है मर रही समस्या है कि आत्महत्या करूँगा मैं मैडम भी उन्वान किया बोली अरे दादा अरे नहीं दादा जय किसान जय किसान जय किसान जय किसान सब खत्म हो गया सब खत्म हो गया मैडम मिलने को तैयार नहीं इनसे 3 सालों में 3 साल के जमाने तो तीन साल हो गए एक भी नहीं उड़ी भाई छोड़ दे क्या 3 साल में जमाने तोड़ता परेशान हो गया किसान किसान परेशान हो गया कोई सुनने को तैयार नहीं है एक कपड़ा तो लोगों को नहीं दे दो मैं कहते चाहिए कोई भी उड़ी ऊपर कोई भी उड़ी ऊपर 3 डीडी बदली जाए यार 3 कलेक्टर